बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हाईकोर्ट के फैसले से जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी को तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शाही इमाम के दस्तारबंदी समारोह पर रोक लगाने की बात को खारिज कर दी, लेकिन वक्फ बोर्ड के अधिनियम का हवाला देते हुए इमाम बुखारी के अधिकार पर ही कई सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने 28 जनवरी तक इमाम बुखारी को जवाब देने को कहा है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी भले ही 22 नवंबर के दस्तारबंदी की तैयारी में जुटे हों, भले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले से दस्तरबंदी के लिए हरी झंडी भी दिखा दी हो, लेकिन कोर्ट के फैसले से इमाम बुखारी को झटका भी लगा होगा। कानून के अंदर इसका जो दस्तारबंदी है इसकी कोई वैधता नहीं है, ये अवैध है बिल्कुल। और यूनियन ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट को देखते हुए फिर कोर्ट ने अपनी ओपिनियन दी, पर ये उनको वहाँ से हटा देना, क्योंकि उनका रेजिडेंसी जामा मस्जिद के अंदर है, तो वो शायद इस समय जब तक उनको सुने बिना ठीक नहीं रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शनिवार को होने वाले दस्तरबंदी को पूरी तरह से इमाम बुखारी का निजी मामला बताया और दस्तरबंदी पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन इसके साथ ही जामा मस्जिद में इमाम बुखारी के दखल पर भी कई सवाल खड़े किए। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति RS एंड लॉ की खंडपीठ ने साफ कहा कि इमाम बुखारी का दस्तरबंदी समारोह उनके बेटे के नायब इमाम की नियुक्ति से जुड़ा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड के 1995 अधिनियम के तहत मस्जिद में प्रबंधक रखने का प्रावधान है, लेकिन इमाम की नियुक्ति का नहीं। कोर्ट ने साफ किया कि इमाम बुखारी को नायब इमाम नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इमाम बुखारी को पूरे मामले पर 28 जनवरी तक जवाब देने को कहा है। दरअसल इमाम बुखारी ने अपने सबसे छोटे बेटे को नायब इमाम बनाने का ऐलान किया था और इसके लिए दस्तरबंदी समारोह करने की बात कही, लेकिन इमाम बुखारी का दस्तरबंदी समारोह तब सुर्खियों में आया जब इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं भेजा गया। इसके बाद इस दस्तरबंदी समारोह को रोकने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट ने अपना मिलाकर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इमाम बुखारी को भी लगने लगा है कि राजनीतिक टिप्पणियों से सुर्खियां बटोरना हमेशा फायदेमंद नहीं होता, कम से कम बेटे को नायब इमाम बनाए जाने के मामले में तो नहीं। दिल्ली से पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।